आज के टॉपिक का पहला फोटो देख लीजिए आप, और जितने फेसबुक पर हैं मैं रिक्वेस्ट करता खूब शेयर करें। इवन जो यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे ना, आप लोग भी खूब शेयर करिएगा, ठीक है ना। यीशु ने साफ कहा था ठोकरें लगेंगी। मैं आपको स्क्रिप्चर पढ़ा देता हूं, लूका 17:1 लिखा है, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। मतलब ये तो पक्की बात है कि ठोकर लगेगी, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। फिर मत्ती 18:7 एक अलग एंगल में यही वाली लाइन को, ठोकरों के कारण संसार पर आए। ठोकरों का लगना अवश्य है। ऊपर लिखता है कि ठोकरें तो लगेगी, फिर नीचे लिखता है कि ठोकर तो पक्का है, फिर लिखता है कि हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण आती है, और जिस मनुष्य के कारण वो आती है संसार पर हाय। तो इसका मतलब यह हुआ कि लिखा है उस मनुष्य पर। कौन है ये मनुष्य? ऐसे आदमी के साथ आपकी युद्ध है। अब समझे आप, ऐसे आदमी के साथ आपका बैटल है। मेरा तो पक्का बैटल है ऐसे आदमी के साथ। तो दोस्तों, मैंने इसलिए कहा था यह एक युद्ध मैदान है। क्या इसको आप जानते हैं? जानते हो, मैं एक और वचन पढ़वा देता हूं। जानते हो पौलुस ने क्या कहा? कि ये कि फिर यह कि नया चेला ना हो, क्योंकि बात हो रही थी लीडर्स बनाने की। कहता है कि जिसको भी तुम लीडर बनाओगे, डिकन है, बिशप है, मतलब मिनिस्ट्री करने वाले, ऐसा ना हो कि अभिमानी या अभिमान करके, शब्द को ठीक से पढ़ना, मैंने हाईलाइट किया, शैतान का सा दंड पाए। बताइए, इसका मतलब यह हुआ कि अगर ऐसा व्यक्ति जो भटक चुका है शिक्षा के मामले में, ठोकरों का कारण है, इसलिए मैंने रखा था कि यीशु ने बिल्कुल साफ कहा कि ठोकरें लगेगी। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण है, पौलुस उसको क्या कहता है? वो व्यक्ति शैतान का सा दंड पाएगा। शैतान का सा। ताज्जुब है नहीं? वाह! इसका मतलब यह हुआ कि हमको ये आदमी को पहचानना है और इससे हमारी लड़ाई है। तो मैं इसको रखकर यह भी बता दूं कि कहीं यह आदमी ठोकर का कारण आपका खुद का पास्टर तो नहीं बन गया है, आपके लिए ठोकर का कारण। जिस प्रीचर को आप सुनते थे ना कि मेरा फेवरेट प्रीचर है, मेरा ऑनलाइन प्रीचर है, मेरा तो इंटरनेशनल फेवरेट प्रीचर है, मैं तो इसके अलावा किसी को नहीं सुनता, एक बार जांच लो इसके पहले कि बहुत देर हो जाए। कहीं ये आदमी वही तो नहीं है जो ठोकर का कारण है, जिसको पौलुस कहता है शैतान का सा दंड पाएगा। शैतान का सा दंड मतलब आप समझते हैं? प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय के हिसाब से, जब सफेद सिंहासन के सामने ये लोग सब आएंगे, तो लिखा है कि 1000 साल के बाद शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। एरमैगडॉन की लड़ाई का समाप्ति के बाद लूसीफर को उठा के अनंत काल के लिए आग की झील में फेंक दिया जाएगा, जिसको कहते हैं गहना, वहां फेंक दिया जाएगा। रात दिन तड़पता रहेगा। जानते हो पौलुस क्या कह रहा है? जो शिक्षा के क्षेत्र में गड़बड़ी करते हैं ना, उनको ऐसा ही दंड मिलेगा। जो टीचिंग को बिगाड़ते हैं ना, उनको ये दंड मिलेगा। तो मैं आपको कह रहा था, कहीं आपका ऑनलाइन प्रीचर, पास्टर, जिसको तुम बहुत सुनते हो, कहीं वो तुम्हारा ठोकर का कारण तो नहीं है। इसलिए लिखा है कि कौन है ये मनुष्य जिसको कहा है कि ठोकर का कारण। एक बार जरा चेक कर लो, कहीं अनंत काल के लिए जैसा लूसीफर डाल दिया जाएगा, वो सेवक चला जाए। मैं आपको सबका नाम लेना मेरे लिए उचित भी नहीं है, इसलिए मैं नहीं लेता हूं। वक्त वक्त पर जो जिसका ऑपरेशन करना है और पोस्टमार्टम करना है, मैं उसका नाम जरूर लेता हूं, ठीक है ना? आप लोग इस बात को जानते हैं। मार्केट में जैसे गलत चीजें आती है ना, तो लोग एक्सपोज करते हैं कि देखो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। पुलिस पकड़ती है कि कहां से आ रहा है,
लेकिन जो न्यूज़ वाले होते हैं ना, वो बताते ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, सब डुप्लीकेट आ रहा है, ये बता देते वो लोग। वैसे ही मैं कर रहा हूं। आपको जो भी पास्टर, ऑनलाइन प्रीचर, अगर आपको यह सिखा रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि आपको आत्मा से भरना है, रिसीव द होली स्पिरिट, I will lay my hands upon you and you will receive the Holy Spirit or anointing of power. बस उसी पल समझ जाना कि ये वो ठोकर वाला आदमी है, वो पक्का लूसीफर की तरह नरक में जाने वाला, जिसके चलते मैंने ये पोस्टर रखा हूं कि देख लीजिए, सेवकों का एक बहुत बड़ा झुंड नरक जाने वाला है, बहुत बड़ा झुंड। अगर आपको याद होगा मत्ती 7 का 21, 22, 23 में, हे प्रभु बोलने वाले, उनमें से बहुतों को प्रभु कह देगा कि मैं तुझे नहीं जानता, वजह मेरे पिता की इच्छा पर नहीं चले। कौन थे वो लोग? 3 तरह के ग्रुप हैं वो लोग, आश्चर्यकर्म, भविष्यवाणियां, दुष्ट आत्मा निकालने वाले। ये लोग कौन है कॉन्टेक्स्ट में? मेगा चर्च के पास्टर्स, अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री करने वाले, ये वो लोग हैं। ताजुब, शॉकिंग, आई नो। अगर किसी ने भी कहा तर 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 आत्मा से भरो, आत्मा से भरो, ले लो ले लो ले लो ले लो, फायर 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 फायर, फिनिश, वहीं पे आपके लाइफ में धोखा आ गया। मैं आपको फिर कह देता हूं, मैं जिस बाइबल को 30 साल से पढ़ रहा हूं, मैंने एक भी जगह पे किसी को ये जो हरकत आजकल चल रही है ना, मैंने पूरे बाइबल में कभी कहीं नहीं पढ़ा। ओके, डैनियल भाई, आपको नहीं पता है, पतरस हाथ रखते थे, पवित्र आत्मा मिलता था, पौलुस हाथ रखते थे, पवित्र आत्मा मिलता था। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, उस कॉन्सेप्ट से लेके चलते हैं। मेरा ओपन चैलेंज है, 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा, किसी ऐसे पास्टर को आज लाके खड़ा करो और उसको कहो, डैनियल भाई ने 1 लाख रुपए का चैलेंज दिया है, उसका हाथ रख के पवित्र आत्मा दिला के बता दो। जैसे पतरस हाथ रखते थे, साफ लिखा है ना आपके, आप नहीं बोला है ना अभी, देखो पवित्र आत्मा मिला। पौलुस ने हाथ रखा, पवित्र आत्मा मिला। ऐसे लिटरली निकाल के बता दो कोई एक आदमी कि देखो उसने ये कर दिया। एक दूसरा, फिर उसको ये भी पूछना होगा वचन क्या कहता है कि जिस दिन हम अपना जीवन प्रभु को देते हैं, इफिसियों 1:13, इफिसियों 4:30, इफिशियंस 1:13, इफिशियंस 4:30, क्या लिखा है? द सील ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की मोहर, छाप आप पे लग जाती है जब आप अपना जीवन प्रभु को देते हैं। पौलुस ने क्या कहा? क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर, तुम्हारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है? यहां नहीं रुकता ना, वो आगे क्या कहता है, अगली लाइन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय वचन 15, 16, 17 अगर आप पढ़ोगे, क्या लिखा है? मैं उनमें चलूंगा, मैं उनमें फिरूंगा, मैं उनमें बसूंगा, वो मेरे लोग, मैं उनका। नहीं बोला है? कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप लोग, और कौन सी मसीहत को लेके चल रहे, और कौन से पास्टर की टीचिंग को लेके चल रहे जो ये सिखाता है कि आपको भरना है, थर 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 थर, शेकिंग, बॉडी शेकिंग, क्लैपिंग, चीखना, चिल्लाना, लाफिंग स्पिरिट, वॉमिटिंग स्पिरिट, लोटपोट जमीन पे इधर उधर होना। एक आदमी आता है, एक कोई गुजरात का वीडियो मुझे भेजा था किसी ने, कोई दिल्ली का पास्टर था। अभी हमारी जो टीम आई थी तब देख रहा था मैं, वो लोगों को, पास्टरों को एक कमरे में बिठा दिया, कुछ 15-20 पास्टर लोग थे, और सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, रबा 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 रबा। ए भाई, ये गलत स्पिरिट है। और वो जो दिल्ली वाला है ना, जो भी उसका नाम भूल गया मैं, सब बकवास है। ये जो तमाशा तुम अभी कर रहे थे ना उस वीडियो में उसके पहले उनके साथ में कोई और करके गया है, तो वो जब कर रहा था उसके साथ में, वो भी तो वही बोल रहा था ना, आत्मा ले लो, आत्मा ले लो, धड़ 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 धड़। वो क्या कर रहा था फिर? और अगर आपको तब आत्मा मिल गया, तो फिर अभी ये दिल्ली वाला आके फिर आपके साथ क्या करके गया? तो सही कौन है, तुम या वो?
आपको तब क्या मिला था? अगर वो तब आत्मा था तो फिर अभी क्या मिल रहा है, और अगर तब आत्मा नहीं था तो फिर अभी ये कौन सा आत्मा है? और मैं आपको तीसरा बता दूं कि जब ये दिल्ली वाला चला गया होगा, अभी तो खैर चला भी हो गया, 1-2 महीना हो गया, वापस कोई और आएगा, तुम उसके हाथ से भी उसका भी हाथ अपने सर पे रखवा लोगे कि प्रार्थना कर दो, मुझे आत्मा दे दो। मैं समझता हूं कि जितने भी गॉस्पल सिंगर्स हैं ना, इन सबको ये अक्ल आनी चाहिए। क्योंकि जब मैं गीत गाता था वर्शिप के टाइम पे, तो हम भी यही गाते थे, आत्मा उतर रहा है, आत्मा से भर जाओ, आत्मा से छू लो, परमेश्वर का स्वागत कर दो, अग्नि भेज दो, उंडेल रहा है। टोटल बकवास। अच्छा, मैं कल किसी से बात कर रहा था तो मैंने उनको ये समझाया, मैंने कहा कि मैं मंडे को आपसे बात करूंगा, शायद वो अभी देख भी रहे होंगे। उनकी बात करते करते मैंने उनको एक जगह पे करेक्शन किया। उन्होंने कहा कि नए लोगों को करना चाहिए या नए लोगों को कहना गाना चाहिए कि आत्मा दे दो। मैंने उनको कहा कि सर, नए लोगों को भी ये गीत नहीं गाना है, नए लोगों पर भी, न्यू कमर्स जिसको कहते हैं ना, चर्च में अभी अभी आ गए, उनको तक को भी ये नहीं करना है कि आत्मा से भर दे। बताए क्यों? अगर उस नए व्यक्ति ने, दास दासी, लड़का लड़की जो भी हो, थर्ड जेंडर, अगर उसने कहा कि मैं यीशु को अपने मुंह से कबूल करता हूं, मन से विश्वास करता हूं, वो मेरा प्रभु है, पवित्र आत्मा उसी दिन मिल जाता है, उसी वक्त मिल जाता है। मेरे को लगता है कि ये लाइन बोलनी चाहिए किसी पास्टर में, इंटरनेशनल या नेशनल, कहीं का भी हो, भारत के और विश्व के किसी भी कोने का हो, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, चाइना कंट्री, कोरिया कंट्री, कहीं का भी हो, किसी के हाथ में इतना दम नहीं है या पावर नहीं है कि वो अपना हाथ रखे और लोगों को पवित्र आत्मा दे दे। ये ढोकलेबाजी है, पूरी तरह से फेक है, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। ये लोगों को धोखे में रखा जाता है। आपको कैसे मालूम डैनियल भाई? अरे भाई, 20 साल ये तमाशा देख चुका हूं। अफ्रीका से, अमेरिका से, पता नहीं कहां कहां से आते थे। मुंबई की बात कर रहा हूं, बड़ी बड़ी कन्वेंशन और बड़े बड़े सेमिनार में ये तमाशा देख चुके हैं। लोग नीचे गिरते हैं, लोटपोट होते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, 1-2 घंटे तक अनकॉन्शियस रहते हैं, फिर उसके बाद में वही पुरानी जिंदगी शुरू, फिर अगली मीटिंग होती है, फिर वहाँ यही तमाशा, फिर तीसरी वहीं यही तमाशा। ये तमाशा चलते रहता है, आज भी चल रहा है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई, आपको नहीं पता है कि मेरा जो पास्टर है ना, वो बहुत पावरफुल है। मैं वापस कह देता हूँ, ढोकलेबाजी है सब, ऐसा कुछ नहीं होता है। डैनियल भाई आपको प्रूफ कर देंगे, तुम कितना भी प्रूफ करो, मैं तुमको 5 मिनट में प्रूफ कर दूंगा कि तुम्हारा जो भी करा तुमने हरकत, वो बकवास है, बिब्लिकल नहीं है। ये आपको समझना होगा। तो जिसके चलते ऐसे लोग, जिसको पौलुस कहता है कि शैतान का साथ दंड पाएगा, देख लीजिए, मैंने तब जाकर कहा कि एक बहुत बड़ा ग्रुप फंस जाएगा। और देखिए, इसको ऐसा भी बोल सकता हूं मैं, एक्सक्यूज मी, इसको ऐसा भी बोल सकता हूं मैं, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मैं तो नरक जाऊंगा, तुमको भी ले जाऊंगा। मैंने 2-3 हफ्ते पहले जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने बिल्कुल साफ कहा था, ये ट्रांसफॉर्म्ड अपोस्टल्स है। ट्रांसफॉर्म्ड मतलब रूप बदल के आए हुए लोग। जैसे पौलुस कहता है ना, अगर उसका लेखक पौलुस है, जो कि मैं मानता हूं, इब्रानियों का 13:2 में कहता है कि अनजाने में कितने लोगों ने बहुनाई करते करते, हॉस्पिटैलिटी करते करते अनजाने स्वर्गदूतों की सेवा कर दी। वैसे ही लोगों को नहीं पता चलता है कि भाई ये कौन है, सदोम और गमोरा। लूत के घर में 2 स्वर्गदूत आए थे, बात साफ लिखा है, लेकिन वो कहते हैं कि 2 पुरुष आए हैं, उसको बाहर भेजो। नहीं समझ में आता। ये ट्रांसफॉर्म्ड अपोस्टल्स है, ट्रांसफॉर्म्ड पास्टर्स है, ट्रांसफॉर्म्ड बाइबल टीचर्स हैं, ऑनलाइन प्रीचर्स हैं। आप फंस जाते हैं इनके चक्कर में। कैसे पहचाने? सिंपल है, मत्ती 7:16, जीसस ने बिल्कुल साफ कहा, पेड़ की पहचान फल से, मतलब उनकी टीचिंग से। आप लोग, बहुत लोग मुझे, आप लोग सुनते हैं, डैनियल राज को फॉलो करते हैं, कई लोग कहते हैं हम डैनियल राज को सुनते हैं। एक ही वजह है, मेरा फल उन्होंने चेक किया है, तब जाके उन्होंने बोला कि ओके, यू अंडरस्टैंड ना। दोस्तों, ये जो पोस्टर है ना, मैं इसकी एडिट करके अलग से डालूंगा, बट मैं आपको वापस ये रख कर कह देना चाहता हूं, बी केयरफुल।
देखिए क्या होता है ना, मूर्ति पूजा से आप बाहर निकलते हो, नशे की लत से आप बाहर निकलते हो, पाप की जिंदगी से आप बाहर निकलते हो, आपका मन प्रभु बदलता है, पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट करके आपको अंदर लेकर आता है और फिर प्रभु कहता है कि भाई अब तुमको मैंने पाप से तो छुड़ा लिया, सब कुछ छोड़ के त्याग के, रिश्तेदारों से आप लड़ते हो अपने विश्वास के लिए, फेथ के लिए जिसको कहूँगा मैं, आप अपने दोस्तों से लड़ जाते हो, ऑफिस में लड़ जाते हो, आपके सोसाइटी में लड़ जाते हो, पता नहीं गांव में, आप सबको चैलेंज करते हो कि मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। इतना सब कुछ करके आखिर में किसी गलत आदमी के चलते, इसलिए मैं ये पीछे फिर वापस जा रहा हूँ क्योंकि जीसस ने बिल्कुल साफ कहा था कि ठोकरों का लगना जरूरी है, ठोकर लगेगी, साफ कहा था। इतना सब कुछ त्याग कर, इतना सब कुछ पूरा क्लियर करके आप एक आदमी के ठोकर की वजह से आप अपना अनंत काल का जीवन नरक में क्यों बिताना चाहते हो? कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं मेरे बारे में, मत सुनो डैनियल राज को, यही तो ट्रैप है शैतान का, यही तो ट्रैप है शैतान का। वो एक मिनिस्ट्री है कंचन मित्तल मिनिस्ट्री, दुष्ट आत्मा, डैनियल राज को मत सुनो, अन्य भाषा के ऊपर कुछ तो वीडियो आया था कुछ 1.5-2 साल पहले, मार्केट में यही तो चल रहा है। मध्य आकाश की जो दुनिया, इस पृथ्वी की जो दुनिया और नीचे की जो हेडीज है ना, ये तीनों की तीनों दुनिया के अंधकार की ताकतें मिलकर मुझ जैसे 10 टक्काओं को मत सुनो मत सुनो मत सुनो, यही तो प्रोपागेंडा चला के रखा है। मेरे को बहुत लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आपके नाम से अनाउंसमेंट होता है चर्चों में कि डैनियल राज की वीडियो मत देखो। बताओ क्या दहशत है। इसलिए ये सुनने का अभी रखूंगा मैं, जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। इसका मतलब ये है कि आत्मा बात नहीं करेगी, मुझ जैसे लोग ही बात करेंगे। और यही लूसीफर कहता है मत सुनो डैनियल राज को। क्यों? क्योंकि आत्मा से भरा व्यक्ति है, पवित्र आत्मा की आवाज है। बैठ के सोचो ना। अच्छा, अगर किसी ने आपको कहा अगर सुन लोगे तो फंस जाओगे, ये भी तो पॉसिबल है ना कि अगर सुन लोगे तो बच जाओगे। कहीं ये भी तो पॉसिबल है ना कि जो तुम जहां अभी जा रहे हो तुम वहां पहले से फंस गए हो, मैं तुमको वहां से बाहर निकालने वाला प्रचार कर रहा हूं। ये भी तो हो सकता है ना। देख लो ना, एक बार चेक कर लो क्या फर्क है। आपके पास में जो आपकी लैंग्वेज की बाइबल है, इंग्लिश है, मराठी है, हिंदी है, पता नहीं दुनिया भर की आपके पास में लैंग्वेजेस होंगे, उसमें चेक कर लो ना जो आप तुम पढ़ते हो कंफर्टेबली। चेक करो ना, टैली करो, आपके लोकल पास्टर को टैली करो, मेरे को टैली करो, चेक करो कि कौन सही है कौन गलत है। क्या फर्क पड़ता है। एक हवा चला दी है कुछ 2-3 सालों से, एक हवा चला दी है, मत सुनो डैनियल राज को, मत सुनो। अरे भाई, अगर दम में बैठ के, अच्छा ये लोग क्या कहते हैं पता है, ये पास्टर लोग जो अनाउंसमेंट करते हैं कहते हैं कि अपने चर्च को मत सुनो। मेरे को अच्छे से पता है ये लोग खुद बैठ के मेरे को सुनते हैं। उनको कहते मत सुनो, ये खुद बैठ के सुनते हैं। और कई लोगों ने तो अपनी टीचिंग तक सुधारी है मुझे सुन सुन के। एनीवे, या